तो भैया इतनी चलचलाती गर्मी में, ये देखो दिल्ली की गर्मी, नोएडा कॉलोनी कुछ फ्लाईओवर। अभी टाइम हो रहा है आपका 2:26। सुबह से मैं निकला हूँ, किस लिए, लीव लेके निकला हूँ मैं। आप देख सकते हैं इसके लिए। इलेक्ट्रिक बाइक की बैटरी है मेरी, जिसका चार्जर खराब हो गया। लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा, उसके लिए मैं एक दिन पूरा लगा रहा था चार्जर रिपेयर के लिए, बट वो हुआ नहीं। अब हुआ नहीं, अब मैं गया हूँ कांति नगर। ठीक है, कांति नगर इसका रिवोल्ट का सर्विस सेंटर है, ऑथराइज कंपनी ओन सर्विस सेंटर है, वहाँ गया। चार्जर के लिए क्या, मैंने चार्जर ले लेता हूँ, बट चार्जर मिला नहीं क्योंकि उनके पास स्टॉक में है नहीं। फिर मैंने अपने वारंटी टर्म्स एंड कंडीशन चेक कराई कि मैंने 5 ईयर की वारंटी ली है, तो 5 ईयर वारंटी में क्या क्या कवरेज है नहीं है। उन्होंने मेरी गाड़ी का नंबर डाला, वारंटी चेक की, तो उन्होंने नई चीज बताई कि मेरी वारंटी ही अपडेट नहीं है। 5 साल की वारंटी अपडेट नहीं है, जो कि मैं 5,000 रुपये, 5 का 5,699 समथिंग का अमाउंट दिया था। ऑलमोस्ट 6,000 रुपये मैंने दे के वारंटी परचेस किए थे जब मैंने बाइक लिया। अब पता लगा वारंटी अपडेट नहीं है। अब वो ये कह रहे कि आप डीलरशिप के पास जाओ। डीलरशिप हो गई है बंद। अब उनका कहना है कि भैया डीलरशिप ने आप लोग के पैसे खा लिए हैं, अब आप, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते क्योंकि इसकी वारंटी कटी ही नहीं है सिस्टम में। तो भाई लोग, जो भी इलेक्ट्रिक बाइक लेता है, जो कि मैंने रिवोल्ट बाइक RV 400 लिया था, लेने से पहले ध्यान रखना कि आपको ये सब चीजें फेस ही करनी पड़ेंगी। चार्जर खराब हो जाएगा, चार्जर की कॉस्ट 12,000 रुपये है। चार्जर की 2 साल की वारंटी है, 2 साल के बाद उसकी कोई वैल्यू नहीं है। बैटरी की भी 2 साल की वारंटी है, 2 साल बाद बैटरी में कुछ होता है तो उसकी भी कोई वैल्यू नहीं है। एक्सटेंडेड वारंटी लेते हैं तो देखो, मैंने भी लिया था लेकिन वो सिस्टम अपडेट नहीं है। अब उसके लिए मैं अलग कंज्यूमर कोर्ट दौड़ूंगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें माइंड में रखना, और गवर्नमेंट से भी अपील है कि इन सब चीज़ों पर ध्यान दें कंज्यूमर के लिए, क्योंकि आप कितना भी जोर लगा लो इलेक्ट्रिक बाइक लेने के लिए, ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैं प्रेफर नहीं करूंगा किसी को भी इलेक्ट्रिक बाइक ले। अगर कोई लेता है तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ले। मैंने 1.5 लाख रुपए रिवोल्ट RV 400 बाइक ली, जो कि 100 किलोमीटर की एवरेज देती है। ठीक है, और 100 किलोमीटर के एवरेज के बाद मात्र भी 2 साल 15,000 किलोमीटर वो चली है गाड़ी, और मुझे ये चीज़ फेस करना पड़ा है। इससे पहले भी मैं 6 महीने बहुत सारी चीज़ों को फेस किया मैंने, जैसे इलेक्ट्रिक स्विच चेंज करवाया, बैटरी भी एक बार रिप्लेस हो गई, कपलर जल गया था। तो ये सब चीज़ें, मतलब कोई पीस नहीं है। आप, मैंने सोचा था पेट्रोल गाड़ी से बेटर है, 6 महीने में एक बार सर्विस होगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ना इंजन है, ना ज़्यादा मैकेनिकल चीज़ें हैं, ना क्लच है, इधर चलेंगी। बट ये और भी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हैं इलेक्ट्रिक बाइक। तो ये सब चीज़ें ध्यान में रखना, उसके बाद ही आप गाड़ी परचेस करना। ठीक है, मेरा तो खैर अब 1.5 लाख रुपये घुस गया है। अब इससे ज़्यादा अब मैं क्या बोलूँ। तो ये मेरा एक्सपीरियंस था, तो सोचा कि मैं शेयर कर दूँ आप लोगों को, ताकि आप ऐसी बाइकें लेने से, इलेक्ट्रिक बाइक हो चाहे स्कूटी हो, लेने से पहले सोचें। एक तो पेट्रोल बाइक से महंगी है कंपैरेटिवली,